प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ। आपको मालूम है कि आज एक महत्वपूर्ण एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर हिंदुस्तान को वो सौंपने वाले हैं और दिल्ली के प्रगति मैदान में ये एग्जीबिशन सेंटर देश को सौंपा जाना है। आज G20 को लेकर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाना है और आप जानते हैं जैसे कि हमारे देश की परंपरा है, हर एक बड़े मौके पर पूजा अर्चना करके भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाता है। बातें, चीज़ें निर्विघ्न हों, इस बारे में प्रार्थना की जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वो पूजा अर्चना प्रार्थना यहाँ पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ और उनके साथ मंत्रोच्चार करते हुए ये वेद जरा सुनिए। ये एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर, एक बड़ा कन्वेंशन हॉल देश के नाम किया जाने वाला है। ये यहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता होगी और साथ में एम्फी थिएटर होगा, जिसको आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको जब दूर से ली गई, ऊपर से ली गई तस्वीरों को आप देखेंगे, यहाँ पर वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के पहले आचमन कर रहे हैं और पवित्रीकरण के लिए मंत्र पढ़ा जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर उनको ये पैंती पहनाई गई। पैंती आप जानते हैं महत्वपूर्ण अवसरों पर कुशे की बनी हुई ये पैंती पहनाकर पवित्रीकरण का कार्य पूरा किया जाता है। तो यहाँ उनको पहले आचमन कराया गया, उसके बाद पैंती पहनाई गई और अब यहाँ पर ये पूजा अर्चना जब शुरू हुई उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें। हालांकि पूजा अर्चना अब उससे आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर हवन करके, पूजन करके यहाँ सब कुछ जो भी हो वो निर्विघ्न हो और उसमें ईश्वर का आशीर्वाद भी समाहित रहे, ये आशीर्वाद लिया जा रहा है। आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त जनानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंद ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। ये देखिए, ये वो एम्फी थिएटर जिसकी बात मैं कर रहा था, एक बड़ा एम्फी थिएटर है और यहाँ 3000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा, एक बड़ा अनोखा कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन हॉल देश को दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता अमित इसके बारे में भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, आज पूरे दिन की आइटनरीज के बारे में भी बताएंगे। संसद में आज अध्यादेश जो दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के संदर्भ में जिस अध्यादेश को लेकर इतना बवाल हुआ, उसको कैबिनेट ने पास कर दिया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये भी पता चल रहा है। और साथ में इधर विपक्ष अपनी तैयारियों के साथ है ही। तो पूरे दिन में आप क्या क्या महत्वपूर्ण घटता हुआ देखेंगे, अमित अब आपको वो बताएंगे। ओवर टू यू अमित। देखिए, मुझे लगता है बहुत बड़ा दिन है। अगर आप आईटीपीओ कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो करीब 2000 करोड़ में बना है। 7 वहां पर जो है हॉल बने हुए हैं। उसमें अगर देखिए तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि G20 समिट जो होने वाला है सितंबर में, वो वहीं पर होगा। जब 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे वहां पर होगा। उसमें 7 से 10 तारीख तक सितंबर के बीच में बैठक होने वाली है। और ये जो इसमें है कि मल्टी लेवल जो टॉक्स भी होंगे, बायलैटरल टॉक्स भी होंगे। हॉल इस तरह से बनाए गए हैं कि कुछ छोटे हॉल है, कुछ बड़े हॉल है और काफी लंबे समय से ये काम चल रहा था। और क्योंकि टारगेट G20 का कार्यक्रम था तो उसके लिए इसको खास तौर से तैयार किया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा कर रहे हैं, हवन चल रहा है। क्योंकि आपको याद होगा नए पार्लियामेंट की जो शुरुआत हुई थी उस समय भी सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने हवन किया था, पूजा अर्चना की थी और वही लगभग आपको पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद वो श्रमजीवियों के साथ बात करेंगे, जो जिन मजदूरों ने इस पूरे आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को बनाने में, कन्वेंशन सेंटर को बनाने में योगदान दिया है, उनसे बात करने वाले हैं, उनको सम्मानित करने वाले हैं। ये एक बड़ा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुरू से ये शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने की है कि जो लोग जिससे जुड़े होते हैं, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें, वहां पर भी आपने देखा होगा जब काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्घाटन के वक्त पर गए थे तब वहां पर जिन लोगों ने वहां पर काम किया, जिन लोगों ने ये नया स्वरूप दिया, एक तरह से भोले बाबा को जो एक तरह से बंद थे, एक चारों तरफ से एक कंजेस्टेड इलाका था, उसको एक धाम के तौर पर उन्होंने जो बनाया, तो उन लोगों से बात की थी, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा था। उसी तरह की आपको तस्वीर आपको यहाँ पर भी देखने को मिली थी जब पार्लियामेंट बना था, उसका उद्घाटन। तो उस समय भी जो श्रमजीवी थे उनसे उन्होंने बात की। तो आज भी आईटीपीओ कन्वेंशन सेंटर में जो वहां पर जिन लोगों ने काम किया है उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे।
इसके बाद शाम को 6:30 बजे का कार्यक्रम है, जब प्रधानमंत्री दोबारा वहां पहुंचेंगे और वहां पर वो भाषण, उनका स्पीच होगा। पहले वो उद्घाटन करेंगे उसका, और साथ ही साथ G20 को लेकर स्टैंप और कॉइन भी जारी करेंगे। तो ये आज दिन भर का कार्यक्रम है। लेकिन इसी बीच अगर आप देखिए तो साथ ही साथ यहाँ पर भी, पार्लियामेंट पर भी नजर होगी। बीच में यहाँ का कार्यक्रम खत्म करने के बाद 11 बजे सीधे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट आएंगे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। तो इन तमाम पॉलिटिकल चीजों के बीच एक बड़ा आप कह सकते हैं कि तोहफा के तौर पर, जो पहले प्रगति मैदान, जो ट्रेड फेयर के तौर पर हर कोई वहां पर जाता था, उस प्रगति मैदान की एक नई तस्वीर नए रूप में आपको देखने को मिलेगा। करीब 2000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ ये एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर के साथ छोटे छोटे और मल्टी लेवल पर, उसमें वो हर सुविधाएं हैं, उसमें भारतीयता भी दिखेगी और आधुनिकता भी दिखेगी, क्योंकि आधुनिक जो जरूरतें हैं उसके अनुसार से उन्हें तैयार किया गया है। लेकिन उसके अंदर की जो झलक होगी वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा होगी। तो ये G20 में, क्योंकि जब G20 में जो राष्ट्राध्यक्ष वहां पर आएंगे, जब कार्यक्रम होगा, तब उनको, उनके सामने ये कॉम्प्लेक्स जब वो अंदर आएंगे तो उनकी पूरी की पूरी भारत की एक छोटी तस्वीर आपको उस कन्वेंशन सेंटर और उसके आसपास की चीजों में दिखने को मिलेगी। तो एक बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए उसकी शुरुआत पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं, हवन के साथ कर रहे हैं, और इसके बाद वो थोड़ी देर में श्रमजीवियों के साथ बात भी करने वाले हैं। अमित, हमारे संवाददाता लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं और आज पूरे दिन आपको वो जानकारियां देने का सिलसिला जारी रखने वाले हैं।